हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास फिफ्थ जिसका चैप्टर नंबर बेटा यहाँ पर 6 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ए ट्रिप टू द सिटी ऑफ लेक्स। और यहाँ पर क्वेश्चन है जो बेटा पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, और यहाँ पर टॉपिक है आज का चूज द करेक्ट आंसर। यानी आपका जो आंसर बिल्कुल जो सही है वो आपको इसमें चूज करना है। वॉट इज द वैल्यू ऑफ डिवाइडेड व्हेन 26854 डिवाइड 59। ये बोल रहा है कि 26845 में जब आप डिवाइड दोगे बेटा 59 का, तो आपके पास क्या आएगा वो आपको आंसर बताना है। तो आपके पास आएगा 455। देखो आंसर पहले से निकाल के दे दिया और यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे आपसे बोला है कि 949468 में जब आप डिवाइड दोगे बेटा 12 का, तो आपके पास आंसर क्या आएगा। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आपको लिखना है 9468 में डिवाइड देना है कितने का, 12 का। तो आपके पास आएगा 789। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा 789, ठीक है ना। इसी प्रकार 572 में किस डिजिट का डिवाइड दें ताकि 44 आ जाए। तो आप 44 का डायरेक्ट इसमें डिवाइड दे दो। 572 में 44 का आप डिवाइड दे दो तो आपके पास आएगा 13। तो यहाँ पर 13 का जैसे आप डिवाइड दोगे तो आपके पास 44 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ माइन इन द मंथ ऑफ अप्रैल 5640 टन कोल वॉज, टन का मतलब हो गया है 1000 किलो, 1000 किलोग्राम होता है। ऑप्टेन देन फाइंड द हाउ मच टन कोल विल बी ऑप्टेन एवरी डे। एवरी डे का मतलब हो गया प्रत्येक दिन। देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको मंथ का, मंथ का मतलब होता है 30 डेज। कितना होता है बेटा, 30 डेज होता है, ठीक है ना। और आपको फाइंड करना है कितने का बेटा, एवरीडे मतलब हो गया एक दिन का। जब आपसे ज्यादा का दिया हो और एक दिन का ही पूछे, हमेशा डिवाइड करना है बेटा, ठीक है ना। तो 5 आपको क्या करना पड़ेगा, 5640 में डिवाइड देना होगा 30 का, तो आपके पास आएगा 188। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 188 टन आंसर हो जाएगा। विच नंबर विल बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 9। 9 का एक फॉर्मूला होता है, सभी अंकों को ऐड करो और 9 की टेबल में आता है क्या चेक करो। जैसे 6 और 8 हो गया बेटा 14, 14 और 4 हो गया 18, और 18 और 8 हो गया 26। 26 9 की टेबल में नहीं आता तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 + 5 हो गया 13, 13 + 4 कितना हो गया 17, और 17 और 9 कितना हो गया बेटा, 17 और 9 हो गया 26। तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर करते जाना है। और इसी प्रकार 7 + 4 कितना हो गया 11, 11 + 6 कितना हो गया बेटा 17 हो गया, और 17 और 8 कितना हो गया 8 7 15 25 25 हो गया। तो 25 भी 9 टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं होगा। 9 और 6 कितना हो गया बेटा 15 हो गया, 15 + 4 19 हो गया, और 19 + 8 कितना हो गया 27। 27 9 की टेबल में आता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, डी पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने सिंपल सा फंडा बताया है, नंबर को ऐड करो और यदि वो 9 की टेबल में आ रहा है तो वो डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला देखो, मैंने सोल्व पहले ऑलरेडी किए हुए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपका इसका देखो, पहला पॉइंट है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्व एंड चेक द आंसर। चेक करने का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन, और यहाँ प्लस आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना। देखो सबसे पहले समझो डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड, ये डिविडेंड होता है बेटा, इसको बोलते हैं डिविडेंड। जिस डिजिट में आप डिवाइड देते हो वो कहलाता है डिविडेंड, ठीक है ना, डिविडेंड कहलाता है। और जिससे आप डिवाइड दोगे वो कहलाएगा बेटा डिवाइजर। वो क्या कहलाएगा बेटा, डिवाइजर कहलाएगा। और जो आंसर आएगा वो आपका क्वेश्चन कहलाएगा, और जो बच जाएगा वो रिमाइंडर कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या किया है, 11 का डिवाइड दिया, ये आ गया आपके पास। चेक करना है, चेक करने का फॉर्मूला याद कर लो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। यहाँ प्लस कर लेना बराबर भी, यदि दिया हुआ है तो आपके भी। अब यहाँ पे क्या है, देखो मैंने डिवाइड दिया और चेक करने के लिए डिविडेंड कितना है 495 है लिख दिया। डिवाइजर कितना था 11 मल्टीप्लाई क्वेश्चन यानी आंसर कितना आया 45, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 0। वही हमने करा है। दोनों साइड जब इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, और ये मैंने चेक कर दिया है। देखो पहला पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना। फिर चौथा पॉइंट ऊपर कर दिया, थोड़ा सा क्या है जगह की शॉर्टेज थी तो मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। और मैंने ऑलरेडी इसलिए भी सोल्व कर दिया ताकि आपका टाइम बचाया जा सके बच्चों। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, चौथा पॉइंट वो रहा, ठीक है ना। उतार लीजिएगा, सारे क्वेश्चन है ऐसा नहीं है, सभी क्वेश्चन है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, और फिफ्थ पॉइंट बेटा यहाँ पर है, पांचवा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना। और इसी प्रकार तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, और आपका ये जो पॉइंट है ये छठा पॉइंट है बेटा, ये छठा पॉइंट है आपका, ठीक है ना। ये छठा पॉइंट यहाँ पर है। तो इस प्रकार सारे पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी का और करिए, चेक करिए क्या आंसर आपका यही आ रहा है क्या, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं, चेक द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन एंड पुट राइट एंड रॉन्ग वेयर नीडेड।
देखो कैसे चेक करोगे, चेक करने के लिए देखो 5, देखो डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो कितना हो गया, 13 5 जा 65 हो गया, प्लस 0 कितना आ रहा है बेटा, 65 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दे तो आपका आंसर आ रहा है 65, जबकि यहाँ पर है 515, यानी आपने जो डिवाइड दिया 5 का इसमें वो गलत आंसर आ रहा है, यहाँ पर आंसर आएगा 103। तो ये क्या हो गया बेटा, रोंग हो गया आपका, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 109 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, सॉरी ये क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर कितना हो गया, 633 और 7 प्लस 0 कितना आ गया, 763 आ गया, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। डिवाइड देंगे तो यही आंसर आएगा, तो ये पॉइंट जो है हमारा बिल्कुल सही है। 7th क्वेश्चन हो गया। अगला पॉइंट देखो, अगला क्या है बेटा, इन मैक्सिमम 50 पैसेंजर सीट इन अ बस, यदि एक बस में केवल 50 पैसेंजर्स हैं वो आ सकते हैं, तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी बसेज आर रिक्वायर्ड टू 50 पैसेंजर्स, तो आप क्या कर दोगे, 250 में डिवाइड दे दोगे किसका, 50 का, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 5, यानी 5 बसेस की आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। बी पॉइंट क्या है, मैक्सिमम हाउ मैनी पैसेंजर कैन बी सिटेड इन 8 बस, 8 बस में कितने बैठ सकते हैं, एक में 50 बैठते हैं तो 8 में कितने बैठेंगे बेटा, 400 पैसेंजर्स बैठेंगे, ठीक है ना। और सी पॉइंट क्या है, इफ 10 पैसेंजर सिट इन अ जीप, यदि एक जीप में 10 पैसेंजर बैठ सकते हैं, देन पैसेंजर ऑफ 3 बस विल बी सीटेड इन हाउ मेनी सीट्स, यानी 3 बस के जो पैसेंजर्स हैं वो कितने जीप में आएंगे। तो देखो 3 बस के, एक बस में कितने आते हैं बेटा 50, तो कितना हो गया 150 हो गया, तो 150 टोटल पैसेंजर है, तो 150 में डिवाइड दे दो, कितने आते हैं एक जीप में 10, तो यहाँ पर कितने जीप की रिक्वायर्ड पड़ेगी बेटा, 15 जीप्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है ना। अगला क्या है देखो, अगला है इफ मनोज बाउट 18 बुक्स ऑफ 828 रुपीज, तो देन हाउ मैन ही पेड 1 बुक। देखो आपसे 18 का दिया हुआ है और 1 की आपसे पूछ रहा है, जब भी इस प्रकार से होता है 1 की वैल्यू जब भी पूछे हमेशा डिवाइड दो, डिवाइड दिया तो कितना आंसर आ गया 46, तो यहाँ पर 46 रुपीज आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कितने का, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 बुक का, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला देखो, रविंद्र हैड 636 मैंगोज, सो हाउ मेनी डजन ऑफ मैंगो, डजन का मतलब होता है बेटा 12, तो 12 का डिवाइड दिया 636 में, तो यहाँ पर 53 डजन बन जाएगा मैंगोज का, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रक्षा हैज 2050 बीट्स ऑफ अ माला, एक माला में इतने बीट्स आते हैं, सॉरी ऑफ अ माला, रिक्शा हैज इतने बीट्स ऑफ अ माला, ही हैज टू प्रिपेयर 19 माला हैविंग टू इक्वल बीट्स, हाउ मेनी बीट्स विल बी सी यूज टू 1 माला। यहाँ पे ना कहीं क्वेश्चन में गलती है, और वो गलती यहाँ पे भी एक माला का नहीं होगा, यहाँ पे टोटल जो बीट्स है ना वो 2052 होगा बेटा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा एरर दिए हुए हैं, नई बुक छपी है इसलिए हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला है, देखो कितने उसको 19 माला है जो प्रिपेयर करनी है, तो 19 का इसमें डिवाइड दे दो, आपके पास जो आंसर आएगा 108, ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक माला में उतने बीट्स आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी सही कर लीजिएगा जो मैंने कर रखा है, यहाँ पर एरर सही करिए। 576 चॉकलेट्स हैव टू पैक्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में इतने चॉकलेट पैक की जाती है, 1 बॉक्स कंटेन 24 चॉकलेट, और एक चॉकलेट में, एक बॉक्स में 24 चॉकलेट्स आ सकती है। देखो क्या बोला है यहाँ पर, एक बड़ा बॉक्स है, उस बॉक्स में 576 टोटल चॉकलेट्स हैं, और एक छोटे बॉक्स में यदि आप उन चॉकलेट्स को भरोगे तो 24 आती है एक बॉक्स में, तो आपसे पूछ रहा है बताओ कितने चॉकलेट्स के बोर्ड की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड टू ऑल चॉकलेट्स, डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 24, यानी 24 बॉक्सेस यदि आपके पास होंगे तो आपके ये जो जितने भी चॉकलेट्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। अगला क्या है बेटा, अगला अगला देखते हैं हम, अगला है यहाँ पर, मदन परचेज 660 मैंगो ट्री फ्रॉम अ नर्सरी, he went to plant 15 plants every row to his field, how many rows can be planted plants। तो वही 15 का आपने डिवाइड दिया, 660 आया, और 660 में सॉरी तो कितना आया 44, तो यहाँ पर 44 जो होंगे ना वो यहाँ पर रोज बन जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 150 बनानाज आर रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूट इन 6 प्लेयर ऑफ टीम में, तो यहाँ पे 2 नाम लिख दो, एक हो गया टीम में, टीम 1 हो गया, और एक टीम हो गया बेटा सेकंड, 2 टीम हो गई, ठीक है ना, ये टीम हो गई सेकंड आपकी। अब क्या कर रहा है, 150 बनाना है जो कि इक्वली बटाई जाती है 6 प्लेयर में, तो यहाँ पर 150 में डिवाइड दो 6 का, तो 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, यानी 25 जो है यहाँ पर एक एक को मिलेंगे क्या, बनानास, और 192 दिए जाते हैं अगले 6 में इसमें, तो यहाँ पे 6 का डिवाइड दो, यहाँ पर 6 का आप डिवाइड दोगे तो 6 2 जा 12 कितना बच गया, 6 3 जा 18 सॉरी, और 6 2 जा 12, तो इतने बनानास इसको मिलेंगे 32 एक एक को। तो देन फाइंड आउट विच टीम प्लेयर विल गेट मोर एंड हाउ मेनी,
तो बताओ किस वाली टीम को सबसे ज़्यादा बनाना मिलेंगे, किसको मिलेंगे? टीम बी को। और टीम बी का मतलब टीम सेकंड को मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा, कितने ज़्यादा मिलेंगे? 32 में से 25 माइनस कर दो, 7 ज़्यादा मिलेंगे, 7 ज़्यादा मिलेंगे बनानास, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ है, फेयर ऑफ एन ऑर्डिनरी बस फॉर 6 पैसेंजर टू सालुमोर सालुमर सालमबर सॉरी सालमबर हो गए इज RS 150 रुपीज। वेर एवर द फेयर ऑफ एक्सप्रेस बस 6 पैसेंजर आर इतने, फैंड आउट द फेयर ऑफ विच बस इज मोर देन हाउ मच। वही देखो, आपको दो पार्टीशन कर लोगे। एक तो आपकी हो गई ऑर्डिनरी बस कर देंगे, और ये हो गई बेटा आपकी कौन सी बस, ये हो गई आपकी एक्सप्रेस बस, ठीक है ना, ये कर दिया आपने। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इसमें जो किराया लगता है ना 6 पैसेंजर का वो 150 लगता है, तो 1 का कितना लगेगा, कंपेरिजन ही हमेशा 1 का निकालना जरूरी होता है। तो 6 2 जा 12 और 3 बच गया, 6 5 जा 30, तो 25 यहाँ पे एक पैसेंजर का लगेगा। इसमें कितना लगता है, 192 लगता है, 6 का डिवाइड दे तो कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर लगेगा बेटा 32 रुपीज़। तो आपसे पूछ रहा बताओ किस बस में ज़्यादा किराया है, किस में ज़्यादा है बेटा, एक्सप्रेस बस में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्सप्रेस बस हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है बताओ कितना ज़्यादा है, 32 में से 25 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ₹7। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ₹7, ठीक है ना। ये इस प्रकार इस पॉइंट का कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं, अगला है इफ कॉस्ट ऑफ 15 बाइसिकल इज 24,405 रुपीज़। तो आपको 1 बाइसिकल की बतानी है। 1 का हमेशा मैंने पहले बोला है मल्टीप्लाई, वो सॉरी डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 1627 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी एक बाइसिकल की जो मूल्य होगा 1627 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतने देन 1 नंबर इतने, तो फाइंड आउट द अदर नंबर। जब भी प्रोडक्ट दिया हुआ है और अदर नंबर आपसे पूछे, जब भी अदर पूछेगा, अनोदर जब भी पूछेगा, डिवाइड करना है बेटा प्रोडक्ट में। तो 4131 में डिवाइड दे देंगे 27 का, तो अदर नंबर जो आएगा वो हमारा 153 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। डिवाइड मैंने इसलिए पहले सोल्व किया हुआ है ताकि आपका टाइम बचा सकूं बेटा मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, एनुअल इनकम का मतलब हो गया बेटा साल की, 65,520 है। देन फाइंड आउट मंथली इनकम ऑफ द पर्सन। ये गलत हो गया भैया, यहाँ पे ये सॉल्यूशन इसमें गलत कर दिया मैंने, मंथ से निकाल दिया। यहाँ पर देखो क्या बोला है आपसे, एनुअल इनकम है भैया। एनुअल इनकम कितनी आती है बेटा, 65,520 आती है, और आपको मंथली इनकम फाइंड करनी है। मंथली का मतलब हो गया यहाँ पर एक मंथ की। अब एक मंथ देखो, एनुअल का मतलब हो गया साल, तो कितने होते हैं एक साल में, कितने मंथ होते हैं 12, तो 12 का डिवाइड दे दो, 12 5 जा कितना हो गया 60 हो गया, कितना बच गया 5, और 12 4 जा 48 हो गया, कितना बच गया बेटा 7 बच गया। अगला क्या उतार देंगे, 2 उतार देंगे, कितनी बार चला गया, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 है, 0 उतार देंगे, तो 1 मंथ की इनकम कितनी होगी बेटा, 5460 रुपीज़ यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इन अ स्कूल 1250 स्टूडेंट्स ऑन अ रिपब्लिक डे 6250 लड्डूज वर बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट इतने, और यहाँ पर लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने 6250 इन बच्चों में। तो फाइंड आउट हाउ मेनी लड्डूज वर ईच स्टूडेंट गेव। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी एक का मतलब वही डिवाइड, तो प्रत्येक को कितने लड्डू मिलेंगे बेटा, 5 लड्डू मिलेंगे, ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। 124 पैसेंजर्स 20 क्वेश्चन है, पेड फेयर 77,500 रुपीज ट्रेन फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। फाइंड आउट द फेयर ऑफ ईच पैसेंजर। वो ईच का मतलब एक का मतलब डिवाइड, तो वही डिवाइड दिया, तो 625 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला कंप्लीट हो गया बेटा, ये लो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। कौन सा 6 चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट में हम अगला चैप्टर करेंगे। बच्चों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।